देख रही हूँ कितनी सुंदर सभा लगी हुई है, वो भी कहाँ, शक्ति सरोवर में। तो शक्ति सरोवर है ही सरोवर, तो सरोवर में स्नान करने वाले क्या बन जाएंगे, शक्तिशाली आत्माएं। तो ये सुंदर सी सभा हमारी प्यारी प्यारी अति सनेही उर्मिला दीदी ने लगाई और हम भी दौड़े दौड़े आ गए। दिल्ली राजधानी से कोटा में आए। मैं समझती हूँ कि कोटा निवासी, कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष हस्तियां, महानुभाव हमारे बीच में समाज सेवी पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऑलमाइटी पावर जो सबके भाग्य विधाता है, वरदानों के भंडार हैं, शांति के भंडार, खुशियों के भंडार, शक्तियों के अनंत भंडार, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे शिव बाबा परम पिता और साकार में हमारे भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा दे करके निराकार परम पिता परमात्मा ने आकर के हमें दिशा प्रदान की, हमारा मार्गदर्शन किया। कहाँ भटके हुए थे, कहाँ भूले हुए थे, कहीं राह भूल गए थे, दिशा विहीन। युवा पीढ़ी कुछ एक बातों का, साइंस का युग आ गया है, तो साइंस के युग में वो कुछ साधनों के अधीन हो गई है, एडिक्ट हो गई है। साधन हमें मिले, साधनों को भगवान कहता है यूज करो, लेकिन साधनों के अधीन मत बनो। हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी क्या करेगी, दोनों का संगम करना है, वरिष्ठ जनों का, अनुभवी जनों का और युवा पीढ़ी का, जो बीच में जनरेशन गैप आ गया है, थोड़ा उसका डेवलप करना है, मिलाना है, संगम करना है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी थोड़ा सा कि साइंस के साधन तो भी मिले, छोटा सा मोबाइल हमें मिला, चलो मोबाइल के माध्यम से हमारी दूरियां कुछ कम भी हुई और नहीं भी हुई। चलो हम दूर दराज बैठे व्यक्तियों से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, घर बैठे सारे काम हो जाते हैं, घर बैठे ही सारे काम होते हैं। लेकिन क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसको यूज करते करते उसके अधीन हो गए। उनका मोस्टली टाइम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसमें जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है। इसी मोबाइल और लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस वर्क करना है, ऑफिस में करते हैं, और ज़रूरत की जितना जरूरी है ज़रूरत अनुसार करते हैं, वो तो ठीक है, करते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपने परिवार का शरीर निर्वाह करते हैं, फैमिली का निर्वाह करते हैं। फिर किसकी बदौलत, कॉलेज बनवाने वालों की, जिन्होंने शिक्षा के संस्थान बनाए, बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कोई गरीब होगा या कोई गरीब माता पिता का बच्चा होगा, उसको शिक्षा दिलाने में माता पिता असमर्थ होते हैं, तो हमारे समाज सेवी ही होते हैं जो किसी भी गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं
और अडाप्ट करने के बाद अपना बच्चा समझ करके उनको एजुकेशन दिलाते हैं। ये किसकी बदौलत? समाज सेवियों की बदौलत। तो इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि किसी को भोजन खिलाना ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। भूखे को भोजन खिलाना और जिसके तन पर वस्त्र नहीं है वस्त्र देना, वस्त्र का दान करना, ये भी समाज सेवी करते हैं। सब कार्य करते हैं। हमारे समाज सेवियों की बलिहारी है जो इतने अच्छे अच्छे काम समाज के लिए करते हैं, है ना। अपने लिए उनका जीवन नहीं है, उनका जीवन पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है। नहीं तो केवल समाज ही नहीं, पूरे देश के लिए है। तो वो अपना हमारा भारतवासियों की परंपरा ये चली रही है कि देने की भावना रहती है। मोस्टली देखा गया है देने वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। जो हमारे परिवार की छत्र छाया है, जो दुआओं की खान है, अनुभवों की खान है, जो हमारे परिवार की आधारशिला है। तो उन सभी का संगम आज यहाँ पर हुआ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, आज भव्य आयोजन कोटा के इस शक्ति सरोवर में हुआ, जिसमें आप सभी ने देखा कि वाकई में जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, वृद्ध अनुभवी जन है, उनके पास जो एक अनुभव रूपी प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने जीवन में अपने बच्चों को, घर को किस तरह संभालते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद जब बच्चे परिवार से दूर हो जाते हैं, नौकरी के या जॉब के कारण जहाँ परिवार में दूरी आती है, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग अकेलापन, उदासी, निराशा का अनुभव करते। तो क्यों न कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जो परिवारों की ये दूरियां कम हो जाए, दो पीढ़ियों का संगम हो जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और साथ में ब्रह्मा कुमारी इसका एक MOU साइन हुआ 2 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के सानिध्य में ब्रह्मा कुमारी के साथ जो ये समझौता हुआ, तो भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारी का ये विशाल दल इनको योग्य समझा कि आज समाज में ये कुरीतियां जो फैली है, इन सबको मिटाने के लिए या संगम प्रोजेक्ट के माध्यम से दो पीढ़ियों का मिलन हो जाए, पारस्परिक सामंजस्य हो जाए और उनके बीच की जब दूरियां मिटेगी, परिवार एक स्वस्थ परिवार, एक सुखी परिवार, ये स्वस्थ जीवन की आधारशिला। और वर्षों से भी अधिक समय से समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ समाज में फैली बुरी प्रथा या कुरीतियों का दूर करने का भी प्रयास कर रहा है और अनेकों अभियान, कैंपेन के माध्यम से समाज में कैसे हर वर्ग तक पहुंचा जाए, कैसे उनके आध्यात्मिकता के द्वारा उनके मानसिक बल को बढ़ाया जाए। और जहां हमारी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, तो समाज के लिए कुछ करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। समाज के कल्याण के लिए अगर हम अपना समय, अपनी श्वास को समर्पित करते हैं, तो सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो समाज सेवा प्रभाग भी पिछले कई वर्षों से अनेकों प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के द्वारा भी कई बार समाज में अवेयरनेस लाने का प्रयास रहा है। और कोटा में समाज सेवा प्रभाग की लॉन्चिंग हुई थी और अभियान हुआ था, तो जिसमें हमारी इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर हमारी सविता दीदी थी और उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा स्वच्छता समाज का एक कैंपेन का लॉन्चिंग करवाया था। और वो पूरे राजस्थान में बना, हमारे कांटेक्ट में जो भी सेंटर्स थे वहाँ पर और MP के भी कुछ सेंटर्स में हम लोग उस कैंपेन को लेकर के गए थे। और इसके अलावा भी पूरे ऑल इंडिया में भी हमारे समाज सेवा प्रभाग के कैंपेन निकलते रहते हैं। और अभी जो ये संगम प्रोजेक्ट है, इसका भी जगह जगह कैंपेन अर्थात अभियान से जगह जगह सेवाएं हो रही हैं
और वो भी कोटा में भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चल रहे हैं। नशा मुक्ति तो है ही सही, क्योंकि नशा मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है और जो हम अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह सेवाएं करते रहते हैं। और हमारे कोटा संभाग में जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी कई जगह संगम प्रोजेक्ट के प्रोग्राम हो चुके हैं और यहाँ पर ये मैं समझती हूँ कि ये अभी दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन इसको हम बार बार करेंगे क्योंकि पूरे ऑल कोटा में जो काफ़ी समाज संस्थाएं हैं और समाज सेवी अभी भी बाकी हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो आगे नेक्स्ट विजिट में नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम फिर से एक ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये 3 साल का MOU है और जगह जगह जो भी हमारे सब सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम लेके जाएंगे। तो हमारी जो सरिता दीदी है वो और इनकी टीम और समाज सेवा प्रभाग की भी टीम समय प्रति समय आती रहती है और सहयोग देती रहती है और समाज सेवा प्रभाग बहुत ज़्यादा सक्रिय है, समाज की इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न अभियान निकालता रहता है और चलता रहता है। तो आज का जो प्रोग्राम विशेष था जिसमें जो भी महानुभाव आए वो लगभग अपनी संस्था में पहली बार ही आए थे समाज सेवी। वैसे बहुत पुराने जुड़े हुए तो थे लेकिन उनका सम्मान पहली बार ही हुआ था। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे उसमें भी जिन्होंने जो एक भी बार नहीं आए हैं ऐसे समाज सेवियों को ऐसे ढूंढ करके हम ग्रुप में ये प्रोग्राम हम करते ही रहेंगे। हमें जो रोज इतने अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी डिग्री। भगवान की छत्र छाया में रहना, उस ईश्वर पिता का हाथ हमारे सिर पर महसूस करना, मुझे लगता है कि ये उपलब्धियां मिल जाए इसके आगे सारी डिग्रियां फीकी। दीदी एक सवाल कर सकते हैं, इसमें नए युवाओं को आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके वर्कशॉप के लिए उनके सेमिनार के लिए क्या कोई प्रोग्राम तय किया गया है? हाँ जी, युथ संगठनों को भी अप्रोच की जा रही है। जैसे आज भी यहाँ पर विशेष रूप से जो युथ संगठन आया था उन्हें विशेष रूप से हमारे आदरणीय उर्मिला दीदी ने निमंत्रण दिया था कि किस तरह हमें ये 2 पीढ़ियों का संगम हो सके। तो संगम प्रोजेक्ट का लक्ष्य ही ये है कि ये सिर्फ वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए नहीं है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बच्चों में आए, युवाओं में आए, मिडिल एज में आए, है ना। देखो दादा दादी नाना नानी का रिश्ता पोतों के साथ तो अच्छा होता है, लेकिन गड़बड़ होती है वो बीच के रिश्तों में, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब वो समझदार होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें क्यों बार बार शिक्षाएं दी जाती, अब हम बड़े हो गए, अब हमें समझाने की हमें सुनाने की जरूरत नहीं है ना। तो लेकिन क्या है कि जिन माता पिता ने जब बच्चे जो आज बड़े हो गए, जब वो छोटे थे उन्हें कितने प्यार से संभाला, वो लड़खड़ाते थे तो उनके आधार पर नहीं, उन्हें कोई बात वो बार बार पूछते थे तो उन्हें वो बार बार समझाते थे। आज एक माता पिता 2-4 बच्चों की भी पालना दिल से करते थे और उन्हीं की बात जब आती है तो अगर एक परिवार में एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो वो 4 बच्चे भी माता पिता की पालना नहीं कर पाते, पूरा समय उन्हें दे नहीं पाते। भले वो व्यस्त रहते हैं कार्यों में, लेकिन हम सबका अपने माता पिता के प्रति भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें समय दें, उनके साथ संवाद करें, उन्हें भी उनके जीवन में उन्हें अकेलापन ना फील करें, उन्हें भी खुशियाँ दें, उनका जन्मदिन मनाएं, उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ अच्छे काम करें, पौधे लगाएं या गरीबों को कुछ ज़रूरत की चीज़ें बांटें। क्यों ना ऐसा शुभ कार्य हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए करें। दीदी एक सवाल है, ये पहले भी भारती जी ने पूछा कि बहुत बड़ा संस्थान है आपका ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी, तो ये डिग्री के बारे में भाई जो गवर्नमेंट की द्वारा जैसे डिग्रियाँ दी जाती है विश्वविद्यालय में, जो मान्यता होती है विश्वविद्यालय की, उस तरह के आध्यात्मिक है क्या आपके यहाँ भी? हमारे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के साथ और मुक्त विद्यापीठ नासिक और पता नहीं भारत में अनेकों विश्वविद्यालयों के साथ ब्रह्मा कुमारी इसका एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा समन्वय है। और मैंने खुद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के PG डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की डिग्री प्राप्त की। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें ये भी एक क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये तो भारत बहुत सरकार बड़ी से मिलने सेवा वाली है। सहायता विश्वविद्यालयों को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय का अनोखा है, जहाँ पर इस विद्यालय
विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उन्हीं के तन मन धन के सहयोग से ये कार्य चलता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से सरकार की हमें मदद नहीं मैडम, सहयोग से चलने की बात नहीं भाई, शिक्षा के जो विश्वविद्यालय की जो बात आती है, शिक्षा के जो आध्यात्मिक हो या कुछ भी हो, सामाजिक हो, तो इसमें कोई डिग्री या कुछ ऐसा दिया जाता है क्या? अगर जो चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसी डिग्री लेनी है तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जिन यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेशन है उसमें एडमिशन लेकर के ये डिग्रियां प्राप्त कर सकती है। हमारा एजुकेशन विंग का प्रोजेक्ट है। ये एजुकेशन विंग का प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत की अनेक यूनिवर्सिटीज के साथ उन्होंने MOU साइन किया है और उसके तहत अनेक लोगों को ये अवेयरनेस दी जाती है। सारे विश्वविद्यालय है नहीं ना, बात हुई है।